आपके प्रथम सेमेस्टर में जो आपका पहला प्रश्न पत्र है वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसका इतिहास है। अब प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य और उसके इतिहास से संबंधित सारी की सारी जानकारी देने के पहले ये बताना जरूरी हो जाता है कि मध्यकालीन काव्य और प्राचीन काव्य ये हमारे हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण काल है, जिसको हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग इसलिए कहते हैं कि इस काल में तुलसी, कबीर, मीरा, रसखान और ऐसे ऐसे महाकवि पैदा हुए हैं जिन्होंने भारतीय समाज की तमाम सामाजिक व्यवस्थाएं, आर्थिक व्यवस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक परिस्थितियों पर अपनी अहम भूमिका निभाई है। वास्तविक रूप से हम ये देखें कि भारतीय समाज हमारा अस्त व्यस्त हो चुका था, हमारा सामाजिक ढांचा छिन्न भिन्न हो गया था, हमारा धर्म पंगु हो चुका था, हमारी सारी की सारी सांस्कृतिक परिस्थितियां, हमारी प्राचीन परंपराएं, हमारा वास्तविक भारतीय परिदृश्य और भारत का जो वास्तविक स्वरूप है वो कहीं ना कहीं गर्त में जा रहा था। उसका कारण था जाति विद्वेष, धार्मिक उन्माद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, रूढ़ियां, कुसंस्कार, कुप्रथाएं, संकीर्णताओं से समाज हमारा घिरा हुआ था। और एक सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान में भारतीय नारी और हिंदुस्तान का जो दलित है वो सबसे ज्यादा शोषित और प्रताड़ित था। सामंतवादी व्यवस्था थी और उस सामंतवादी व्यवस्था के बीच ये सारी के सारे कुटेवों और कुसंस्कारों का सबसे बड़ा कारण था कि शिक्षा नाम की कहीं कोई बात रह ही नहीं गई थी। पूरा का पूरा समाज अशिक्षित, असंस्कारित था और रूढ़ियां, कुसंस्कार और कुरीतियों से पूरा समाज घिरा हुआ था। ऐसी विकट स्थिति में हम प्राचीन परंपराओं से, जो कि सड़ी गली मान्यताओं से जो चीज़ें हमें दिखाई देती थी, हमारे बीच में कबीर, तुलसी, जयसी, मीरा, रसखान जैसे कवि थे जिन्हें हम या तो कवि कह दें या कि समाज सुधारक कह दें या कि ये कहें कि इन्होंने नेतृत्व किया, उस समय के समाज को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। इनके जो गुरु थे उन्होंने इनको मार्गदर्शन दिया, ज्ञान दिया, प्रकाश दिया और ये साबित किया कि निश्चित रूप से आप समाज के बीच में जाकर के अपना काम करो। एक तरफ तो ये संत थे, एक तरफ तो ये भक्त थे, एक तरफ तो ये भक्त कवि कहलाते हैं। लेकिन हम अगर ये मान लें कि ये सिर्फ साधु थे, सिर्फ संत थे, इन्होंने सिर्फ भक्ति की है, तो ऐसी बात नहीं थी। इनकी भक्ति में, इनके साधुत्व में, इनकी कविता में, इनकी रचनाओं में, चाहे ये मंदिर में बैठे या मस्जिद में बैठे या किसी उपवन में बैठे, पहाड़ में बैठे, कहीं भी बैठे, लेकिन इनके केंद्र बिंदु में सिर्फ ये था कि भारतीय सामाजिक परिदृश्य की जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दुर्व्यवस्थाएं हैं, रूढ़ियां हैं, कुसंस्कार हैं, कुरीतियां हैं, इन तमाम सारी विकृतियों को दूर करके एक नए समाज की संरचना में अपनी अहम भूमिकाएं निभानी है, जिसमें इस प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के बीच में सबसे पहला व्यक्तित्व जो हमारे बीच आता है वो व्यक्ति है कबीर, जो निर्गुण उपासक था, जिसने भारत के हिंदू और मुसलमानों के बीच के उस समय की वैमनस्यता के बीच में एक ऐसा काम किया कि उसने न हिंदू की तरफ होकर न मुस्लिम की तरफ होकर के उसने एक ऐसे धर्म की स्थापना करने की कोशिश की, सामाजिक परिदृश्य में एक ऐसे धर्म को स्थापित करने का काम किया जो मानवीय धर्म था। न हिंदू धर्म था, न मुसलमान धर्म था, एक मानवीय धर्म था जो मानव को मानवीय एवं नैतिक बोध से पोषित करता है। इसीलिए कुछ खरी खोटी सुनाकर, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, खरी खोटी सुना करके उसने एक ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की कि लोग नाराज हो तो हो जाए, लेकिन एक ऐसी वास्तविक स्थिति से आम जनता को हमको समझाना है कि जितनी भी रूढ़ियां और जितने भी कुसंस्कार और जितनी भी कुरीतियां हैं, कुरीतियों और कुसंस्कारों से मुक्त होकर के हमारा भारत एक नए ढांचे में स्थापित हो। जो हमारा पुरातन भारत था, जो हमारी पुरातन संस्कृति थी,
जो हमारे संस्कृति का अभिन्न अंग था, उन सारी चीज़ों को वापस करने की कोशिश की गई। जितने भी धर्म के लोग थे, चाहे वो मुसलमान हो, उसने कहा मस्जिद भीतर मुल्ला पुकारे, क्या साहब तेरा बहिरा है, और चींटी के पगनेवर बाजे तो भी साहब सुनता है। और उसके अगली पंक्ति में वो लिखते हैं कि पंडित हो कि आसन मारे, पंडित हो कि आसन मारे, लंबी माला जपता है, और पेट में तेरे कपर कतरनी वो भी साहेब लगता है। मतलब चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो रूढ़ियों और कुसंस्कारों को मदद दे रहे थे, जो धर्म के नाम पर सामाजिक परिदृश्य में जनता को, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। भारतीय धर्म जो है, जो मानवीय धर्म है, भारतीय धर्म है जो नैतिक धर्म है, भारतीय धर्म है जो जीवन देने का काम करता है, भारतीय धर्म जो है वो पशुत्व से मनुष्य बनाने की प्रक्रिया में, मनुष्य बनाने के बाद देवत्व की प्रक्रिया में शामिल होता है। उन सारी के सारे पथ से जो हमारा भारतीय समाज हट चुका था, उस पर कबीर ने अपनी वाणी दी, लेखनी चलाई, कलम चलाई। और साथ साथ अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ कवि थे, तो वो सिर्फ कवि नहीं थे। अगर हम ये कहें कि वो सिर्फ भक्त थे, तो वो सिर्फ भक्त नहीं थे। हम ये देखते हैं कि अगर वो सिर्फ भक्त होते तो किसी कंदरे में जाकर तपस्या करने का काम करते, भगवान की भक्ति करते, भगवान को प्राप्त करते, अकेले मोक्ष को चले जाते, अकेले उनको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ कवि थे, तो वो कहते हैं कि मस्तकागत कभी छुआ ही नहीं। वो तो सत्संग करते थे, अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे, प्रकाश देते थे। इसीलिए कबीर का जो मार्ग है वो ज्ञान मार्गी मार्ग है। निर्गुण उपासक थे, ज्ञान मार्गी शाखा पर काम करते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है, गुरु ही हमारा मार्गदर्शक है, गुरु भी हमें रास्ता दिखाता है। और गुरु के चरणों में अपने जीवन को समर्पित करके ही हम परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करने का जो रास्ता कबीर ने बताया है, वो इतना विकट, इतना कुछ अलग तरह का है कि सामान्य लोगों को ऐसा लगता है कि कबीर ने क्या कहा है। कबीर कहते हैं कि अगर मूड मुड़ाने से, सर मुड़ाने से अगर वैकुंठ मिलता है, तो भेड़ जो है वो बार बार मुड़ी जाती है, तो उसको वैकुंठ क्यों नहीं होता है। एक सबसे बड़ी बात है कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। तो सामान्य सी बात यह है कि उस समय का जो सामाजिक परिवेश था वो ये था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में वैमनस्यता थी, विवाद की स्थिति थी। उस विवाद की स्थिति को दूर करने के लिए उन्होंने एक नया मार्ग बताया, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद की सबसे बड़ी बात यह है कि अलग नहीं है, न हिंदू का भगवान अलग है, न मुस्लिम का भगवान अलग है, भगवान एक है। उन्होंने उदाहरण दिया है कि सीधी सी बात है कि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का सिर्फ एक ही भगवान हो सकता है। जाति में, वर्ग में, धर्म में, इन सब में बांट करके अलग करने का काम जो करते हैं, उन लोगों के जो मंसूबे हैं उनसे लोगों को परिचित कराना, जागरूक करना। जातीयता के लिए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, और हरि को भजे सो हरि का होई। ये सारी की सारी चीज़ें जो कबीर ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इससे साबित होता है कि वो सिर्फ एक कवि नहीं थे। कविता करना भर उनका काम नहीं था, बल्कि उन्होंने कविता के माध्यम से, साधुत्व के माध्यम से, संतत्व के माध्यम से भारतीय जनमानस जो सोया पड़ा है, अशिक्षित है, असंस्कारित हो रहा है, कुटेबों से घिरा है, अंधविश्वासों से घिरा है, उन तमाम लोगों को जगाने का काम करते हैं। कबीर एक ऐसे स्थान पर खड़ा है जहां सिर्फ ऐसे धर्म की स्थापना हो रही है जो मानवीय धर्म है। इसी बात को लेकर के कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, रसखान और सारे भक्त कवियों पर चर्चाएं हम आपसे करते रहेंगे। और प्राचीन और हमारा जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारतीय साहित्य है, उसका जो इतिहास है उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और
आप कबीर के विस्तृत अध्ययन के लिए, उनके हठ योग के लिए, उनके रहस्यवाद के लिए, उनकी भक्ति के लिए, उनके ज्ञान अनुभूति और तरह तरह के प्रश्नों के लिए हम आपसे चर्चाएं करते रहेंगे। और उन चर्चाओं के बीच में जो आपके प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप हमें बताते जाएंगे कि यहाँ हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए, और हम आपको एक नए वीडियोज देते जाएंगे। धन्यवाद।